वो जो औरत ने कुछ घर में उनके झगड़ा हुआ था, उसने आत्महत्या कर ली। आपके पास आया कोई ऐसा केस कि खुद कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट जैसा बंदा आपके पास आया हो तंत्र मंत्र कराने या फिर प्रेत बाधा का कुछ? डॉक्टर था वो। गुरुजी एक समस्या है, मेरी वाइफ है, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, 2 शादियां हुई थी उसकी। पहले जो वाइफ थी ना, उसका प्रॉब्लम था। वो जो औरत ने कुछ घर में उनके झगड़ा हुआ था, उसने आत्महत्या कर ली। मैंने उसको देखा, मैं बोला बेटा मेरे को आपके घर का वीडियो बना भेजो। जस्ट अभी वीडियो बना के भेजा, देखे तो मेरे को परछाई दिखाई दी वहाँ पे। उस चीज को मैंने वहाँ पे बुलाया मेरी स्थान पे, उस आत्मा को। बोल क्या चाहती है बेटा? क्यों गुरुजी, मैं उसके कुछ नहीं होने दूंगी, उसको सुखी नहीं रहने दूंगी, करूंगा। मैं पहली बार का वाक्य जानना चाहता हूँ जब आपको लगा कि तंत्र विद्या हाँ सच में होती है, या फिर उस दिन आपका विश्वास हुआ? हाँ, तो मैं ये पहली बार बता देता हूँ आपको कि तंत्र विद्या में नॉर्मल पूजा पाठ तो करता ही है, वो बात है ही है। पर जो तंत्र विद्या का मेरे को तब एहसास हुआ कि मैं बता रहा था कि मेरे दादाजी परदादाजी, मैं आपको बताया था ना इसमें, तो मैं नॉर्मल जो किताबों में जो मंत्र होते हैं, नॉर्मल जो मंत्र होते हैं, मैं उनको मंत्र को पढ़ता और कुछ होता ही नहीं था, कुछ भी नहीं होता। कोई बोलते हैं कि मैंने वो नींबू से प्रयोग किया, उससे प्रयोग किया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। मंत्रों को भी जाप मैंने किया, बहुत कुछ नहीं हुआ। गुरुजी के बिना कुछ नहीं होता है। गुरुजी के पास मैंने मंत्र सिद्धियां की, उनके पास गया, वो भी मेरे को नहीं बताई। फिर नॉर्मल जैसे मेरे दादाजी की परदादाजी की किताब पढ़ी थी ना, उनसे मैंने वो जो मंत्र तो पूरे थे, मंत्र तो वो रियल थे, मैं उनको सिद्ध कैसे करें? सिद्ध ऐसे कैसे नहीं कर सकते कोई भी आदमी। किसी भी मंत्र को आप लाख बार बोल दो तो भी वो सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध करने की विधि होती है, विधि के द्वारा सिद्ध किए। जब इंसान को पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, इसका भी एक जैसे कि बोलते हैं, इसके भी मंत्र आते हैं। उसको जो हमारी भाषा में झाड़ा देना, किसी को मंत्र, झाड़ा देना, हाँ मंत्र आते हैं। हाँ, वो झाड़ा लगा देते हैं, हाँ समझ। झाड़ा लगा देते हैं। तो उसमें क्या है कि मैंने वो मंत्र सिद्ध गुरुजी के पास में गया, तो मैं उनको बोला गुरुजी मेरे को ये चीजें करनी है। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं। और गुरुजी आज तो चलो वो हर चीज में है, आज तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, पर उनको बेटा ही माना है, मतलब उन्होंने मेरे को बेटे जैसा ही माना है हर चीज से। कोई बात नहीं बेटा। और उन्होंने मेरे को इतनी सिद्धियां दी है कि आज मेरे को कोई किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने वो दादाजी के वो मंत्र है वो सब उनको बताए, तो उन्होंने बोला बेटा इन विधि से के द्वारा तू हुई इन चीजों को पा सकता है, किसी का भला कर सकता है। ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को विधि बताई और वो मैंने सब चीजें मंत्र कर लिए। फिर घर पे कोई मान लो कोई भी आया तो मैं अब अपने शक्तियों का प्रयोग करके तो देखेंगे ना भाई, कहा जो क्या है, जो कराए इतने सालों से, हाँ प्रयोग करके देखेंगे। और मैंने प्रयोग किया। किसी का मतलब सर दर्द होता है, एक इंसान आया जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू का डंक बहुत बुरा होता है। वो लगता है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चोटी में चोट लगती है, ऐसा नहीं कि खा गया कोई जानवर खा गया, वो सांप से भी खतरनाक दर्द होता है उसका। तो उसके ऊपर मैंने जो बिच्छू का झाड़ा बोलते हैं ना, वो मैंने उसको दिया झाड़ा। वो इंसान मतलब बिच्छू का झाड़ा ऐसे नहीं था, 7 बार देना पड़ता तब उतरता उसका जहर। उसका झाड़ा दिया, फिर मेरे को लगा यार हाँ वो आदमी सही हुआ। उसने बोला कि बहुत अच्छी बात है, सही कोई बात नहीं, ठीक है वो आदमी सही हो गया। कभी फिर मैं और ट्राई करने लग गया। खुद बोलता था भाई अगर आप करवाओ पे 1 भी रुपया नहीं लेना, किसी से 1 भी रुपया नहीं लेना, और जो झाड़ा दिलवाया वो सही हुआ। फिर मैं बोला चलो ये सिद्धियां मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो वो भी तंत्र सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो आपने पहले झाड़ा लगाने से शुरू किया? हाँ क्या बात है। हाँ वो ऐसे थोड़ी सिखा जाता है कोई चीज, ऐसे मैं तो भूत बुलाने लग गया, वो मेरे को ही मार डालेगा, वो मेरे को ही मार डालेगा। ऐसे किसी को आप चौराहे पे जाके अगर वो बता रहे कितना बहुत भयंकर चौराहा है, वो आपके पीछे आ जाएगा और आप वो ऐसे बुला लो मेरे पास में आ जाओ, वो आप क्या सोचोगे, आपका कहना मानेगा? नहीं, वो आपको मतलब खत्म कर देगा, खराब कर देगा। और कोई भी तांत्रिक भी जाओगे उसके पास जाओगे तो उसको आपसे हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तांत्रिक को भी, तब जाके हो रहा है। क्योंकि उसने वो नहीं आया आपके पीछे, आपने बुलाया उसको, वो नहीं आया अपनी मर्जी से, आपने बुलाया है, तो जल्दी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मैंने वो चीजें की। फिर मैं तंत्र विद्या में रुचि ली, तो मेरे को बोला कि ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा बेटा। करूंगा गुरुजी कोई बात। तो बेटा ब्रह्मचार्य का पालन कर लेगा 1 घंटे तक तू, मतलब मैंने मेरी इंद्रियों को वश में किया, 8 चक्कर है वो जागृत किए, तब जाके मेरे को ब्रह्मचार्य का पालन किया। मैंने ब्रह्मचार्य का पालन पूरा करके मैंने कितनी भी सुंदर लड़की हो, माँ बहन, उनको उसके हिसाब से देखना। ब्रह्मचार्य का पालन करके मैंने उनसे ये तंत्र विद्या सिद्धियां पढ़ी। जब उन्होंने पहली तंत्र विद्या की, तब मेरे को एक रुद्राक्ष माला, जैसे ये रुद्राक्ष क्या थी पहली तंत्र विद्या? पहली तंत्र विद्या आपको बता देता हूँ मैं। रुद्राक्ष माला की थी। रुद्राक्ष माला उन्होंने मेरे को एक प्रोटेक्शन दिया कि बेटा देख, घबराना मत, डरना मत किसी चीज से। गुरुजी कोई बात नहीं डरूंगा। डर रहता है मन में, पर एक कोई नई चीज को देखने में इंसान का उत्साह रहता ही है, डर रहता है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप डरना मत। ठीक है गुरुजी बैठा हूँ। उस समय में डरा नहीं बिल्कुल भी। उनके सामने में बैठ गया साथ में,
रुद्राक्ष माला दी उन्होंने, वो बहुत पावरफुल रुद्राक्ष माला थी। मतलब एक एक मिनट का इसका सिद्ध किया हुआ था, एक एक मिनट का सिद्ध किया हुआ था उसका। उन्होंने मेरे को वो माला पहनाई, बेटा कोई बात नहीं, आप जो बैठ गए उनके साथ। अब वो चीजें मैंने वहां पे देखी जो गुरुजी कर रहे थे, वो चीजें मैंने देखी। अब तो वो गुरुजी भी नहीं करते ऐसी चीजें, बस सौंप दिया मेरे को, बेटा तू जाने, तेरा काम जाने। वो चीजें मैंने देखी, और कब सौंपा उन्होंने कि भाई ये पूरा हर चीज में निपुण हो गया, हर चीज में पूरा निपुण हो गया, perfect उसके हो बाद गया। उसके बाद उन्होंने देख रेख के हाँ, बाद बात देख, तो फिर उन्होंने मेरे को वो चीजें उसके सामने देखी ना। मैं प्रेत को बोलते हैं, पहली बार भूत को मैंने सामने देखा था बाकायदा। आगे चक्कर खुलने के बाद ही होता है। वहाँ ऐसे मतलब आदमी को ऐसे तंत्र विद्या नहीं सीखी जाती है। आप मतलब जो चक्र है ना, मतलब आठों चक्र इंसान को जागृत करने पड़ते हैं, इंद्रियां वश में करनी पड़ती है, तब जाके ये चीजें। हाँ, तब मेरे को वो चीज दिखी। भूत प्रेत ऐसे दिखते नहीं है, आपको खाली महसूस जरूर हो जाएंगे कि भाई मेरे पास में कोई अदृश्य शक्ति है, मेरे को डर लगता है, वो चीज दिखेंगे नहीं आपको। तब मेरे को वो चीज मेरे को दिखी। और ऐसे नहीं कि मेरे को कहीं रास्ते पे चलता भूत दिख गया मैं झूठ बोल दूं, ऐसा नहीं है, मैं झूठ का काम नहीं है। वो जब मैं उसमें सिद्धि करूंगा तभी मेरे को वो दिखेगा। तो मैंने देखी वो प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, डर लगा मेरे को, बहुत डर लगा। 2 दिन तक मेरे की मतलब बुखार मतलब वो हो गई थी मेरे को, पर गुरुजी ने मेरे को संभाला। और हर चीज से मेरे को वो रुचि, मैं फिर गुरुजी पे भरोसा किया, ये चीजें तंत्र विद्या होती है। और वो चीज को मैंने देखा, भूत बोलते हैं, भूत होते हैं, कभी दिखाई नहीं दिया। आज मैंने देखा ये चीज ऐसी होती है, और वो प्रत्यक्ष रूप से। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, 5 से 7 साल गुरुजी के सामने तंत्र मंत्र विद्या, तंत्र, उसमें ही ध्यान देना, बस घर पे ही नहीं जाना। घर पे बिल्कुल नहीं किया मैंने, घर पे भी नहीं किया, उनमें ही ध्यान दिया। तब हाँ, वही किताबें, मंत्रों की किताबें वगैरह बहुत सी मैंने पढ़ी। तब जाके मैंने एक एक मंत्र को मैंने हर चीज से, मतलब एक एक मंत्र को हर चीज से बाकायदा मैंने, वो भी मंत्र, अगर मैं मंत्र बोलता हूँ, मैं किसी की साधना करता हूँ, एक भी मंत्र में त्रुटि नहीं होती मेरी, एक भी मंत्र में। और मैं जिसको बिठाता हूँ मेरे साथ में, उसको भी बोलता मंत्र छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो चीजें फिर मंत्र छूटा वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, नुकसान पहुंचा देगी। तब जाके मैं ये चीजें प्राप्त की पूर्ण रूप से। तब जाके मैं तंत्र, आज मैं बोल रहा हूँ मैं तांत्रिक विद्या कर सकता हूँ, वशीकरण क्रिया कर सकता हूँ। आजकल की जो जनरेशन है ना, वो काफी मानती नहीं है इसको, और पढ़े लिखे तबके तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। बिल्कुल, तंत्र मंत्र क्या। आपके पास आया कोई ऐसा केस कि खुद कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट जैसा बंदा आपके पास आया हो तंत्र मंत्र कराने, या फिर प्रेत बाधा का कुछ? उसमें क्या, एक मेरे पास एक क्लाइंट, जैसे कि एक आया था, कोई डॉक्टर था, वो वैज्ञानिक तो नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कोई वैज्ञानिक था, डॉक्टर था वो, पढ़ा लिखा बंदा था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था वो, पर वो इन चीजों को मानता नहीं था और जा भी नहीं रहा था किसी के पास। ठीक है, ठीक, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था किसी के पास। और वाइफ का प्रॉब्लम था उसका, जा नहीं था, किसी के पास भी नहीं जा रहा था। क्या प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। किसी के पास नहीं जा रहा था और उन चीजों को मानता नहीं था वो, उन चीजों को। अब उसकी शादी हो गई थी, 2 शादियां हुई थी उसकी। पहले जो वाइफ थी ना, उसका प्रॉब्लम था, उसके डॉक्टर था वो। ठीक है। अब वो भूतों में चीजों में भरोसा बिल्कुल नहीं रखता था, बिल्कुल भी नहीं रखता था। उसकी वाइफ, जो उसने वो शादी की थी ना पहली वाली वाइफ को, उस समय वो क्या है, उसको बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं दे, प्रेम करता था बेचारा, वो टाइम नहीं देने वाली बात, वो बात है। तो उस जो औरत थी ना, वो जो औरत ने, कुछ घर में उनके झगड़ा हुआ था बहुत भयंकर है, आपस में हो गया, भाई तुम मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, तुम पता नहीं बाहर क्या कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। उसने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली उसने। और वो औरत इतनी भयंकर हो गई थी कि पूछो नहीं बात, प्रेत बाधा की मैं बता रहा हूँ, बहुत भयंकर हो गई थी। पर वो औरत क्या थी, एक मतलब शुद्ध सात्विक औरत थी, भगवान में विश्वास करने वाली। एक आप नॉर्मल बुरी आत्मा को आप हाथों हाथ वश में कर सकते हो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो देवी भगवान को मानने वाली होती है, तो भगवान में भरोसा रखने वाली होती है, उस आत्मा को आप वश में करोगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा आपको, जल्दी से वश में होगी नहीं वो चीजें। तो वो डॉक्टर था, वो फोन अब किसी कर नहीं था, तो उसने एक बार मेरे को इंस्टाग्राम से ऐसे ही फोन किया, नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते बेटा, उसको राधे राधे जय माता जी कुछ नहीं बोला, वो भगवान को मानता है, ऐसी बात नहीं। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते बेटा, बताओ क्या समस्या है। गुरुजी एक समस्या है, मेरी वाइफ है, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं और घर में चिड़चिड़ापन रहता है, पूरा है दिमाग खराब, मतलब पूरा बात रहता है। ठीक है बेटा, मतलब वो चीज़ होने नहीं दे रही है, वो जो औरत थी ना उसकी, वो होने नहीं दे रही, कोई भी कार्य नहीं होने दे रही। अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था वो, कुछ भी नहीं होने दे रही। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आप वाइफ की फ़ोटो भेजो। वाइफ की फ़ोटो, उसने वाइफ की फ़ोटो भेजी, अपनी फ़ोटो भेजी, देख लिया बेटा मैंने, देख लिया। फिर मैं बोला अपने घर का वीडियो बना के भेजो मेरे को। मेरे को कुछ पूजा में बैठा मेरे को दिखाई दिया अलग चीज, भाई किसी का कोख बंधन करवा दिया जाता है, किसी औरत का कोख बंधन करवा दिया जाता है। विधि क्या है देखने की? देखने की विधि मैं बता, तांत्रिक मतलब मैं ललिता, जैसे माँ ललिता देवी है, ओके, हाँ, उनकी साधना करके मैंने इस विधि के द्वारा मैंने उसमें देखी। ठीक है, ललिता देवी जो साधना की जाती है उनको सिद्ध करके मैंने वो चीजें देखी। तो उसमें क्या है,
मैंने उसको देखा, मैं बोला बेटा मेरे को आपके घर का वीडियो बना भेजो जस्ट अभी। वो अपने क्लिनिक में था और गया घर पे, जस्ट वीडियो बना के मेरे को भेजा। वीडियो बना के भेजा, देखे तो मेरे को परछाई दिखाई दी, वहाँ पे परछाई दिखाई दी। अच्छा, मतलब महसूस हुआ, ये नहीं कि भाई मेरे को दिखी, पर हाँ कोई चीज़ है, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। मैंने को वो चीज़ देखी, मैंने उस औरत को, उसके और मैं पूरा नाम गोत्र वगैरह सब पूछा, वैसे ऐसे नहीं नाम पूछ लिया, नाम तो बहुत का सेम, गोत्र पूछा, उसके घर वालों की क्या गोत्र है, तुम्हारी क्या गोत्र है, उसको पूछा। उस चीज़ को मैंने वहाँ पे मैंने बुलाया मेरी स्थान पे, उस आत्मा को, बोल क्या चाहती है बेटा। आप कितनी दूर थी वो मान लो मैं वो दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात है, हाँ दिल्ली की बात है। दिल्ली में एक पांडव नगर है, पांडव नगर मतलब कुछ एरिया है वहाँ के थे। हाँ अब ज्यादा मैं नहीं बता सकता आपको उसके बारे में कैमरे में, भाई कौन है कहाँ पे है, तो वो डॉक्टर है, मतलब आपको पता है। तो उसमें वो वहाँ के एरिया का था, तो उसने बोला कि गुरुजी, आपने वहाँ बुलाया? मैंने उसको वहाँ पे बुलाया, उस आत्मा को। बहुत भयंकर आत्मा थी, बहुत वो भयंकर हो गई थी, वो एकदम मतलब अच्छी लड़की थी, बच्ची औरत थी वो। क्या हुआ गुरुजी? क्यों गुरुजी, मैं उसके कुछ नहीं होने दूंगी, उसको सुखी नहीं रहने दूंगी। क्यों नहीं? हाँ अगर इस पे किसी पे कोक बंधन करवाया होता है, वो होता है, वो उस पर कुछ नहीं था, कोक बंधन करवाया हुआ। कभी औरतों का कोक बंधन करवाए, किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो उसका बच्चा, मतलब कोक बंधन करवाते उसको बच्चे नहीं होंगे। तो उसने क्या किया, वो मतलब किसी को बच्चे नहीं हो, मतलब कुछ भी नहीं होने दूंगी घर में इनमें। अब उसको देवी शक्तियां नहीं रोक पा रही, ये देखो आप उस औरत को। उनके घर की देवी शक्तियां होती है, जैसे अपने कुल देवी देवता होते हैं, अपने पितृ देवता होते हैं अपने घर पे, वो अपने से बुरा काम होते हैं ना उसको रोक लेते हैं, पर उसमें ऐसी शक्तियां कि वो भी उसको नहीं रोक पा रहे हैं और वो अपना कार्य कर रही है। मैंने उसको बोला बेटा तू चाहती क्या है? कि गुरुजी मैं इसका सर्वनाश करना चाहती हूँ। मतलब तेरी मृत्यु कैसे हुई? गुरुजी मैंने आत्महत्या की। आत्महत्या की है तूने, गलती किसकी है? ये शरीर किसका है? तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं था, वो ऊपर वाले ईश्वर का शरीर था। भगवान ने किसी को मारना नहीं चाहता है भगवान। तुम किसी को मार रहे हो, किसी को कर रहे हो, तो तूने अपने आप, तूने मतलब तेरी उम्र है ही नहीं इतनी, तूने अपनी मतलब तूने बोलता है ना भगवान की वजह से उसकी मौत ही ऐसी लिखी थी, फांसी खाकर वो मर गई। उसको मैंने किया कि बेटा देख ये तूने गलत कर रही है, अब बेटा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तो ये बता दे मेरे को, ये बता दे। तो उसने बोला गुरुजी उसकी बच्ची थी एक, गुरुजी मतलब वो मेरी बच्ची है, उसको कभी दुख नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है उसको दुख नहीं होगा। कि वो जो औरत थी ना उसकी बच्ची को परेशान कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। मैंने उसको पति से बात किया, बुलाया उसको मेरे पास में, बेटा आओ मेरे पास। आया, मैं क्यों ये चीज़ हो रही है तुम्हारे घर पे। उसने क्षमा बहुत मांगी, माफ़ी मांगी। तो वो मतलब उसमें अपना पुष्कर राजस्थान में, आपको भी बताया पुष्कर राजस्थान में, वहाँ पे उस लड़की का जो है अंतिम संस्कार तो हो गया, पर उसके क्रियाकर्म दोबारा करवा कर वहाँ पे उसको मतलब पूर्ण रूप से उसकी बच्ची को, मैंने बोला तुम्हारी बच्ची को कभी भी दुख नहीं होना चाहिए, बच्ची है उसकी, तुम्हारी बच्ची को कभी भी दुख नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से उसको परेशान रहे। मैंने वो प्रेत आत्मा को मैं भी उसको वश में नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत भयंकर है, वो देवीय शक्तियों में मानने वाली औरत थी, तूने उसको खो दिया, कोई तुम्हारी गलती है, तुम भी परेशान रहोगे किसी भी चीज से। बोला गुरुजी उसने मेरे को चीजें, मैंने उसको सामने दिखाई नहीं ये चीजें, तो उसको विश्वास हुआ कि गुरुजी ये चीजें, मैं डॉक्टर में कभी नहीं मानता इन चीजों को, कभी नहीं मानता मैं इन चीजों को। उसकी मैंने मुक्ति करवाई। जो पुष्कर में जो लोहा के पता ना बूढ़ा पुष्कर बोलते हैं उसको, वहां पे ऐसी प्रेत शक्तियां होती है ना कुछ भी, वो वहीं पे उनका मतलब जो भी अपन वही करते हैं, उनका जो क्रियाक्रम करते हैं वहीं पे उसका जाके उसको मैंने वहां पे समाप्त किया और उसको शांति दिलाई। वो डॉक्टर था, उसको विश्वास नहीं था और वो परेशान रह रहा था बहुत। अभी बिल्कुल ठीक है सर, अभी बिल्कुल वो अच्छे से, मैं उसको फोन भी करता हूँ, कोई बात नहीं अच्छे से बेटा, वो अब आराम से बात करता है गुरुजी कोई बात नहीं, और मेरे को बोलता है गुरुजी कभी आओ आप मेरे पास में बेटा, देख टाइम रहेगा तो आएंगे, कोई बात नहीं, किसी को क्यों परेशान करना। इसलिए मैं कभी किसी को परेशान क्यों करना भाई, किसी को वो अपनी कुछ, हाँ पूछता रहता हूँ बेटा कैसा है, कुछ गलत हुआ नहीं। पहले की क्या है, एक वशीकरण क्रिया में बता देता हूँ आपको। वशीकरण में एक वशीकरण क्रिया ऐसी है कि मैं पहले वशीकरण क्रिया कर देता किसी भी, मान लो कोई भी आपने करवाया मेरी गर्लफ्रेंड से, मैं शादी करूंगा गुरुजी, उस पर वशीकरण करना है, उसको मनाना है या उसके फैमिली को मनाना है, ठीक है मान गए, दोनों प्यार प्रेम है, मोहब्बत है, अच्छी बात है। अब मैंने उससे वशीकरण करवाया, महामौनी वशीकरण मंत्र वैदिक साधना करवाई, तो वो लड़की उसकी पूरी दीवानी हो गई, पूरी। मैं को काम करता हूँ आजीवन करता हूँ, आजीवन तक, ये नहीं कि वो 6 महीने रहेगा 1 साल का रहेगा, आजीवन का काम, ये गारंटी के साथ में आजीवन का काम मैंने उसका किया था। मेरे बता रहा हूँ आपको, एक जन हुआ था उसका काम में ऐसा किया, मैंने आजीवन कर दिया था। वो लड़का उससे शादी नहीं किया, लड़का उससे शादी बिल्कुल नहीं किया उसने, मतलब आपसे झूठ बोल के काम कराया, उसने शादी नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उस लड़के को फोन लगाया हुआ एक ऐसे ही
मैं पूछता रहता हूँ, हर अमावस्या आती है ना, हर अमावस्या, महीने की एक अमावस्या, तो उसके दिन मैं जिसका कार्य करता हूँ, मैं डिटेल में जिसका कार्य करता हूँ, मेरी डायरी वगैरह में देखता हूँ, मेरे को इस दिन इसकी पूजा करनी है, वापस मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करने उसको, सबका मैं देखता हूँ। तो मैंने उसको कॉल लगा लिया, बेटा क्या है, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, मैंने तुमको, हाँ जिसका मैं कार्य करता हूँ, मैं बोला मेरे स्थान पे आओ, मेरी माता रानी माँ काल भैरवी का आशीर्वाद लेके जाओ, आपको लेकर आना ही है मेरी माता रानी का आशीर्वाद। तो वो ठीक है गुरुजी भी आऊंगा। वो आया भी नहीं। क्या बात है गुरुजी, क्या करूं बेटा, वो गुरुजी वो तो मेरे से शादी नहीं किया, ऐसे ने हो ही नहीं सकता, तुमसे शादी के लिए मना कर दी। गुरुजी मेरी सी गलती थी, मैंने बहुत उसको गालियां दी, बहुत डांटा उसको। मेरे को उस लड़की का स्थान बता, कहाँ पे रहती है वो, हर से पूरा चीज बता, पूरी बताया। और मैंने उस लड़की के ऊपर से वो चीज, मतलब जो मेरी क्रिया थी ना, वो मैंने वो हटाई। वो बच्ची परेशान नहीं रहे, वो बहुत परेशान हो रही थी, बच्ची बहुत परेशान हो रही थी। मैंने जब देखा, मतलब मैं गलती हो गई मेरे से बहुत बड़ी। अब मैं ये क्रिया करता हूँ कैसे, मात्र अगर लड़के की तरफ से, वो मेरी एक तंत्र विद्या है, मेरी एक महासाधना है, काल भैरव की कृपा से मैंने जो मैंने वो सिद्धियां प्राप्त की, वो सिद्धियां मैंने अजमेर के, आपको बता देता हूँ, अजमेर में एक मशानिया भैरव है, अजमेर के पास में। वो आप वहां जाओगे, आप कुछ भी नहीं लेंगे, वो आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। वहां पे खाली आप अगर चढ़ाने जाओगे, 20 रुपये चढ़ो, आपको बोलेंगे तेरे रुपये उठा ले, उनको नहीं चाहिए। वो प्रत्यक्ष रूप से मैंने उनको देखा है, उनके आशीर्वाद से मैंने वहां पे मैंने वो सिद्धि प्राप्त की, उनके द्वारा मैंने वो सिद्धि प्राप्त की, वो सिद्धि मेरे पास है। वो सिद्धि मेरी, मैं किसी गुरु के द्वारा हासिल नहीं की हूं, मैं उनसे शादी हूँ, मंत्रों के द्वारा वो सिद्धि मैंने खुद हासिल की है, और उसका मैं कवच बनाता हूँ किसी के ऊपर। तब मैंने उनका काम किया ना, तो फिर मैं बाद में अभी काम करता हूँ ना, मैं इसको बोलता हूँ, अगर लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्रेम करते, शादी भी हो गई उनकी, कभी लड़के ने बोला कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, लड़की ने बोला इसको छोड़ो, अगर वो 11 बार, मैं उसको साफ बोल देता हूँ, 11 बार एक साथ तूने बोल दिया बेटा मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, तुम मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो जो मैंने वशीकरण किया वो हट जाएगा उसके ऊपर से 3 दिन बाद, बिल्कुल पूर्ण रूप से हट जाएगा। वो दोनों ने बोला तो, एक जन ने बोला, जिसने करवाया वो बोलेगा हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको ही पता रहेगा। मैं उसको बोलता हूँ भाई अगर तेरे को लगे मैं इस लड़की के साथ में नहीं रह सकता हूँ, या इस लड़के के साथ में नहीं रह सकती हूँ, तो किसी का जिंदगी खराब मत करना, और जिंदगी खराब करे तो तेरी मैं खराब कर दूंगा। तो बोला कोई बात नहीं गुरुजी, अगर तू 11 बार, अगर एकदम आदमी बोला 11 बार मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, वो बोलेगा 2-3 बार, 5-7 बार बोल देगा, 11 बार नहीं बोले, 21 बार जैसे मैं विधि लगाता हूँ उतना भी होता है वो। तो वो अगर वो 11 बार बोल देगा, वो 3 दिन बाद में वो उसके ऊपर तंत्र विद्या हट जाएगी, अपने आप हट जाएगी। क्या बात। और उसके बाद में मैं ऐसी, मैं बताऊँ ना, भैरव बाबा का एक कवच बनाता हूँ, उसके उपरांत उसके ऊपर कोई नहीं करवा पाए, कोई दूसरा असर भी ना हो उसके पास। उसकी भी विधि बोलता है कितना भी बड़ा हो मैं कर दूंगा, कितना भी कवच हो, नहीं टूटता है कवच, ऐसे नहीं टूटा जाता कवच, ऐसे नॉर्मल। अभी जैसे मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, आप जैसे गुरु शुक्राचार्य के वंश, सनातन तंत्र ही ज्यादा या और भी तंत्र है बहुत सारे तरीके के? देखो इसमें क्या होता है कि आज आप पूछना चाहते हो कि भाई कोई भी चीज सनातन धर्म ही है, या भूत प्रेत होते हैं वो खाली सनातन धर्म में होते हैं, या मतलब और भी धर्म में सब में होते हैं। और सनातन धर्म ही सत्य है मरने के बाद, सनातन धर्म ही सत्य है मरने के बाद। आज अपन चलो मैं हिंदू हूँ, कल को मैं सिख बन गया, कल को मैं मुस्लिम बन गया, कल को मैं क्रिश्चियन बन गया, वो तो मैं यहाँ बन रहा हूँ ना, भगवान ने क्या बनाया था मेरे को, भगवान ने क्या बनाया, अपने यहाँ पे धर्म जो परिवर्तन हुआ है, जो यहाँ पे हुआ है। और भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र सबको लगते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको लगते हैं, वो बिल्कुल लगेंगे, मुसलमान को भी लगेंगे। अब मैंने बोला जिन्नात, वो जिन्नात मुस्लिम में भी भूत होते हैं, वो जो नमाज पढ़ते हैं, अपने अल्लाह पे बहुत विश्वास रखते हैं, अपने जो नबी है भगवान पे बहुत विश्वास रखते हैं, तो वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। उनको वश में कैद करना बहुत बड़ा, वो तांत्रिक विद्या के अलावा कहीं कैद नहीं होगा। अघोरी विद्या और तांत्रिक विद्या के अलावा कैद नहीं होगा। शुद्ध मंत्रों से आप बोल दोगे मैं वो मंत्र कर दूंगा, कुछ भी नहीं होगा, वो आपको मार डालेगा सामने से, ऐसी वस्तु होती है वो। और वो रियल में 20 फुट से लंबा होता है वो रियल में जिन्नात, और वो एकदम सुंदर, ये नहीं कि एकदम, और वो बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर होता है। और मैंने बहुत से केस इसके समाधान किए, बहुत से केसों का। एक बार मेरे पास ऐसा आया था, गुजरात की बात, सूरत की बात बता रहा हूँ। हाँ जी। क्लाइंट आया था मेरे पास, वो क्लाइंट था, उसका मतलब उस क्लाइंट के पास बहुत पैसा था, मगर पैसा था, प्रॉपर्टी बहुत थी उसके पास, प्रॉपर्टी बहुत थी उसके पास, मगर वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत उसके घर पे ऐसा करवाया गया था, बहुत भयंकर करवाया गया था जिन्नात के द्वारा।
उसको मैंने मतलब बहुत विधि में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा उसके बारे में, बहुत विधि से मैंने उसको हटाया, बहुत बिल्कुल मतलब मेरी शक्तियों पे मेरे को संदेह होने लग गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये चीज मेरे से हट नहीं रही है, वो हट नहीं रही थी, हट नहीं रही थी वो। आपके ऊपर भी अटैक हाँ, कर मेरे रही को भी बोला कि चला जा, इसको छोड़ के चला जा, बिल्कुल चला जा, वरना देख मैं तेरे को क्षमा नहीं करूंगा, चला जा। उसने मेरे को प्रेम से बोला, मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा श्रीमान, उससे मैंने ये बोला ना, मैंने उसको बोला तू तड़ाके से, मैंने उससे बात नहीं की, नहीं जाऊंगा श्रीमान, आप बताइए मेरे को किसी को क्यों परेशान कर रहे हो, और आप तो भगवान को मानने वाले, अपने भगवान पे विश्वास करने वाले इंसान हो, आप ये गलत कार्य क्यों कर रहे हो, कि मेरे को मेरा कार्य, वही बात है, कार्य करवाना है मेरा, क्या कार्य कराना मेरे को बताइए, मैं करता हूँ आपका कार्य। तब मैंने उसका कार्य सिद्ध किया, और वो अच्छा इंसान था, जो था ना वो अच्छा इंसान है, मैंने उसको हटाया वहां से, तब जाके वो चीज वहां से हटी, तब जाके उन पे घर पे परेशानियां वगैरह वगैरह आना बंद हुई। क्या बात है। हाँ, वो चीजें मैंने जो चीजें देखी ना, वो मतलब ये नहीं है हिंदू में होता है, खाली हिंदू में भूत होते हैं, हर जगह ग्रह ग्रह हिंदुओं में लगते हैं, नहीं नहीं, ग्रह सबके लगेंगे, सबके लगते हैं ग्रह। जैसे आज की महादेव ने जब ग्रहों को, एक ग्रहों की स्थिति है 27 पर, जैसे 27 प्रकार के जो 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, इंसान जन्मता है हर चीज में, जो हर अलग अलग ग्रह नक्षत्र होते हैं, कर्मों के इंसान अपने आप ने अपने माताजी को पिताजी को गाली निकाल ही देते हैं, अपने दोस्त को चुगली कर दी, गाली निकाल दी, बहुत से काम कर देते हैं, उससे ग्रह खराब हो जाते हैं आपके। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ग्रह खराब हो जाते हैं। अब छोटे छोटे पापों की सजा देने वाला ही एक ग्रह होते हैं उनके, वो चाहे महादेव के इष्ट अपने इष्ट मानते हो, काली माता इष्ट है, कुछ भी आपके इष्ट, मगर वो आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, भगवान की जगह है, मगर उनको उनका काम, जो पुलिस है, पुलिस को अपना काम सौंपा गया है। अब अपने जैसे नेता वगैरह इंटरफेयर कर देते हैं इसमें, वो तो उसका वो ट्रांसफर हो जाता है, वो होता है, भगवान वहां पे ट्रांसफर नहीं होता है। वहां पे अगर ग्रह शनि महाराज मेरे को लगे हुए हैं, हाँ शनि महाराज मेरे को लगे हुए हैं, तो मैं उनके क्या है कि उनके बीच में, हाँ मैं उनकी आराधना करूंगा, हनुमान जी की आराधना कर रहा हूँ, धर्म पुण्य कर रहा हूँ, तो मेरे में थोड़ा फल कम हो सकता है, मगर जो 100% में से मेरे को 50% मिल सकता है। वो मैं मेरा बर्ताव चेंज करूंगा, तो अगर मैंने किसी का बुरा किया तो मैं धर्म कर्म के रास्ते पे चलूंगा ना, तो वो चीजें मेरे पे ऊपर हावी कम होगी, जितना देना है ना वो उतना नहीं देगी कष्ट। पर ग्रह नक्षत्र सब क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको लगते हैं, और ये लगेंगे ही। ये ग्रह नक्षत्र जात पात देख के नहीं लगते, वो जानवरों को भी लगते हैं, ये चीजें होती है। भूत प्रेत हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन में सब में होते हैं, और इनको तांत्र अगर उनको वश में कैद करना है, और वो महाभयंकर है, आपने किसी को भूत प्रेत को बुला लिया, मेरे पीछे आ जा, आजा, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कभी घमंड में बोल देते हैं, क्या कर लेगा, पिया हुआ रहता है, और मतलब दोस्त सही बात है, बोल देगा, पर वो उसको पता नहीं, अगर वो कोई प्रेत बाधा बहुत भयंकर होगी तो उसके पीछे आगे ना वो छोड़ने वाली नहीं होगी, ऐसे कर देती है। हाँ बिल्कुल खत्म कर देती है उसको। वो अट्टा कट्टा आदमी होगा ना, वो भी सूख के एकदम कांटा बन जाएगा, ऐसा आदमी, ऐसी हालत हो जाएगी, डरने लग जाएगा, हर चीज से डरने लग जाएगा वो। तो हर चीज आज भी बोले, इसको तांत्रिक विद्या के द्वारा ही हटाया जा सकता है, उसको तांत्रिक अघोर विद्या के द्वारा। बहुत बहुत मजा आया, धन्यवाद आपका आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। बस मेरे को ये है कि वे चीजें कुछ बताना था, किसी को भी कहीं पे भी कार्य करवाओ, मैं आपको किसी भी तांत्रिक की, ये चीजें तंत्र विद्या ये झूठी नहीं है, तांत्रिक विद्या अघोर विद्या कभी भी झूठी नहीं है, बस करने वाला सही इंसान होना चाहिए, करने वाला सही इंसान। अगर किसी से आप काम करवाए, चलो ऑनलाइन काम करवा रहे हो किसी, जाहिर सी बात, अमेरिका का आदमी यहाँ जल्दी से आ नहीं सकता, वो ऑनलाइन ही कराएगा, तो पहले उससे वीडियो कॉल पे बात करो कि वो आदमी वही है कि नहीं है, वीडियो कॉल पे सवाल पूछ लो उसको, वीडियो कॉल पे सवाल पूछ लो, अगर वो नहीं, मतलब उससे वीडियो कॉल पे बात करो, ऑडियो कॉल पे बात करो, उससे बात करो कि वही आदमी है कि नहीं, कि वो वीडियो कॉल पे उससे मिलो जाके, वो कोई बात नहीं, मिल लो, सामने करवा लो, आपको ट्रस्ट होगा कि वो चीजें आपकी चीजें है सही कर रहा है, तो वो आपको करेगा। ये चीजें गलत नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई इंसान कोई किसी से काम करवाता है तो उससे पूछो और अपनी चीजें बताओ उसको, उस पर ट्रस्ट पूरा करो। आपने किसी को अमाउंट दे दिया तो उस पे आप किसी भगवान को मानते हो, महादेव को मानते हो, महादेव को मानने लगे, 1 साल तक महादेव को माना, फिर महादेव ने काम नहीं किया, बजरंगबली को मानने लग जाओगे, यही होता है। हाँ, विष्णु भगवान को मानने, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई इंसान कर लेता है। पर मैं बोलता हूँ आंख मूंद करके एक ही भगवान पे भरोसा रखो, एक ही इंसान पे भरोसा होगा, आपका काम होगा। बिल्कुल सच बात है। ट्रस्ट करो उस पे पूरा, उसको ऊपर छोड़ा, भगवान पे आप बस माता रानी, महादेव, मेरा तो तू ही आता, तमेव माता च पिता तुम्हें बंधु सका तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें सर्व मम देव देव, मतलब तू ही है मेरा सब कुछ। सब सही बात। वो भगवान आपके आना ही पड़ेगा उसको। भगवान श्री कृष्ण जी ने कितनी परीक्षा ली थी इस सुदामा की, बहुत परीक्षा ली, पर आना तो उसको ही पड़ा। द्रौपदी जब चीरहरण हुआ था तो उसने सबको पुकारा, कृष्ण भगवान को खाली एक बार पुकारा, उसने एक बार पुकारा, स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, उसका चीरहरण नहीं होने दिया। पांडव ने ऐसे तो कृष्ण भगवान को बहुत करते थे, जब शकुनी उनके साथ में जो अपना राजपाट वो खेल रहे थे,
जब वो पासा खेल रहे थे उसमें उसने बोला कि भाई दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से पासे मेरे मामा जी चलाएंगे। तो द्रौपदी को बोला था कृष्ण भगवान, तो ये भी बोल सकते कि मेरी तरफ से हमारे जो कान्हा है कृष्ण जी वो पासे फेंकेंगे, तुम्हारा ये काम होने नहीं देता मैं। पर तुम लोगों को मेरे पे भरोसा तो था, मगर मतलब पूर्ण रूप से भरोसा नहीं था, पूर्ण रूप से। हाँ, एक अर्जुन को मेरे ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा था, अर्जुन को उसके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा था, कृष्ण भगवान पे पूर्ण रूप से था, द्रौपदी को पूर्ण रूप से भरोसा था। पर कभी कभी इंसान गलतियां कर देता है, बिल्कुल सही बात, उसकी वजह से इंसान को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो क्या बोलता हूँ, कभी किसी को गलत मत ठहराओ, कभी किसी को मत, गलती अपनी है। अगर किसी को काम करवाते हो, किसी से भी करवाते हो, तंत्र विद्या, अघोर विद्या, कुछ भी करवाते हो आप, तो अगले से पूछो, अगले पे ट्रस्ट करो। आपको पता है, जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी कुछ कहीं पे भी करवाएगा, आपको पता है जो भी चीज है हर चीज का आता ही आता है, हर चीज में खर्चा लगे कुछ भी लगे, मगर काम होगा। मैं बोलता हूँ मैं हर चीज कोई भी करूंगा, गारंटी से करूंगा, पर मैं जो रेमेडीज बताऊं उसको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे से ये नहीं कि मैं अकेले से मैं कर रहा हूँ और आप बैठे हो घर पे मस्त मेरे को पैसे दे दिए आप बैठे हो, नहीं नहीं, वो नहीं होगा। इससे तो पैसे दो ही मत आप किसी को, उसको वो आपको बता रहा है, साथ में लगना पड़ेगा। हाँ, साथ में लगना पड़ेगा, तब जाके ऐसे किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। मैंने कोई ऐसे प्राप्त नहीं किया, बहुत बहुत मतलब मुश्किल से किसी भी प्राप्त किया है, वो बहुत मुश्किल से बताया अभी आपने, झाड़े लगाने से लेकर, मतलब झाड़ा लगाने से लगे तंत्र विद्या प्राप्त की। और ऐसे ही नहीं है कि बहुत से मेरे को नुकसान भी बहुत हुए हैं, मेरे घर में भी हुए, मेरे खुद को भी हुए, तंत्र विद्या के बहुत गलत इफेक्ट भी पड़े हैं।